रोहतक के महम में भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शमशेर खरकड़ा ने कहा कि किसानों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जिसके साथ ही कांग्रेस के नेता किसानों को आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों के दाम बढ़ रहे हैं। शमशेर खरकड़ा ने किसानों के आंदोलन को चीन की मदद से चलाने का आरोप लगाया। शमशेर खरकड़ा ने किसानों को आगाह करते हुए कहा कि किसानों को पंजाब के किसानों से SYL का पानी मांगना चाहिए, जिसके लिए वो SYL की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को भी समझाएंगे। क्या विषय था? आज की मीटिंग का जो राजनीतिक प्रस्ताव था वो था ये जो 3 कानून हैं जिनके आते ही किसान की आमदनी दुगनी होनी शुरू होगी। जो सरसों थी वो 3,3200 से 4,600 होती हुई आज 7,000 है और अगली बार भी ये 6-7 हज़ार के बीच में रहेगी। दूसरी कपास जो है एकदम 3,800 से 5,600 में सरकार लेके गई समर्थन मूल्य के साथ, और उसके बाद आज कपास भी 7,000 को पार करगी और आगे भी स्थिति यही रहेगी। आज जो है जिस तरह से कांग्रेसी चिल्ला के कहते हैं कि सरसों के तेल के रेट बढ़ गए, इन भले आदमियों से पूछो, ये किसान विरोधी हैं, किसान समर्थक हैं। अगर तेल का भाव नहीं बढ़ेगा तो सरसों का भाव कैसे बढ़ेगा? अगर रुई का भाव नहीं बढ़ा तो कपास का भाव कैसे बढ़ेगा? इनसे ये सवाल है मेरा, इन कांग्रेसियों से मेरा इनसे ये सवाल है कि 82 रुपये 2013 में डीजल के रेट थे, आज 90-92 रुपये तेल का रेट होगा डीजल का, और 7 साल में 10 रुपये बढ़े। ये वही मोदी जी हैं जो 82 से इस तेल को 44 और 45 पर लेके आए। आज 7 साल बाद केवल 10 रुपये बढ़े, राय तो वो मचा रखी है और किसान की आमदनी लगातार दुगनी होने लग रही है। बाजरा 1,1100 से 2,200 पे पहुंच गया। किसान की आमदनी दुगनी इस तरह से होगी। और ये जो कानूनों को काले बताने वाले लोग, लोगों को बहकाने वाले लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यही तो कानून थे। 70 साल में इस देश का किसान कंगाल क्यों हुआ, कर्जदार क्यों हुआ? किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की? किसान साहूकार क्यों नहीं बना? आज उन्हीं कानूनों पर लादना इसलिए चाहते हैं कि कहीं किसान की आमदनी दुगनी ना हो जाए और कांग्रेस की दुकान बंद ना हो जाए। इसलिए ये सारे का सारा हमला ये मोदी जी बीजेपी के ऊपर उन ताकतों का है जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, चाइना के इशारे पर, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। आज उन लोगों की ये साजिश है। पिछले दिनों हमने आज के राजनीतिक प्रस्ताव में SYL, पिछले दिनों हमारे मैम के पत्रकार साथी इस बात के गवाह कि हमने 25 दिसंबर को SYL को लेके महापंचायत 24 के चबूतरे पर बुलाई थी, और उस टाइम ये कहने लगे कि किसान आंदोलन में बड़ी राड़ पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी, खरकड़ा जी को ये उचित समय नहीं, अब ये मामला नहीं उठाना चाहिए। मैंने सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से बात की, पंचायती योद्धाओं से बात करी, और उनके आग्रह पर हमने ये स्थगित कर दी थी पंचायत। अब मैं दोबारा से आज भी और हमारे पंचायती योद्धाओं से टोहाना में भी इधर उधर में जहाँ गया हूँ, वहाँ मैंने चर्चा की है, विचार किया है, और अब हम बहुत जल्दी SYL को लेके एक पंचायत बहुत बड़ी बुला के पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को, हरियाणा के हित चाहने वाले लोगों को हम एक मंच पे लाके SYL की लड़ाई लड़ेंगे। SYL हरियाणा की जान है। हरियाणा के पास आज मैं मोटी भाषा में, मैं देसी भाषा में, मैं किसान की भाषा में, मजदूर की भाषा में समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास 20 घड़े पानी है। 10 घड़े पानी में से 6 हमें वेस्ट जमुना कैनाल से मिल रहा है, 4 घड़े हमें बाखड़ा से मिल रहा है, 10 घड़े पानी हमें ट्यूबवेल से मिल रहा है, जो कि रोज़ कम होने लग रहा है। हमारा RRD कमीशन ने सिफारिश की थी, जो मानी नहीं गई थी, अवार्ड नहीं बना, वो जो है सिफारिश थी 35 हरियाणा, 42 पंजाब। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता करके राजीव गांधी ने पंजाब को जो है दे दिया 48 और हरियाणा को दे दिया 28। हमारा पानी कम कर दिया, इसलिए चौधरी देवीलाल ने 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका।
लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।